गुड मॉर्निंग। आज के हिस्से में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जे के स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में आपसे कहा था कि अफ़गान दौर हुकूमत के बाद कश्मीर पर सिखों का कब्ज़ा हो गया। महाराजा रंजीत सिंह के दौर हुकूमत में, और महाराजा रंजीत सिंह ने ही कश्मीर पर हमला करके अफ़गानों से कश्मीर को छीन कर अपने साथ में ला लिया था। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद पंजाब हुकूमत की वो साख्त नहीं रही और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़कर शिकस्त खाई। शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने उनके साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर यानी माहिदे लाहौर किया। तो माहिदे लाहौर के तहत सिख रियासत को अंग्रेज़ों के ताबे कर दिया गया और उसे जुर्माने के तौर पर, जंग करने के जुर्माने के तौर पर $1.5 लाख अदा करने थे। चूँकि सिख हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं थे तो इस वजह से उन्होंने अपने कुछ इलाके अंग्रेज़ों के हवाले किए। इन्हीं इलाकों में जम्मू कश्मीर का इलाका भी आता था और जम्मू कश्मीर के इलाके में जो उस वक्त हुक्मरान थे महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने अंग्रेज़ों से इस इलाके को खरीदा। जी हाँ, पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, हुज़ारा, कुंज़ा, ये सारे इलाके खरीदे गए और फिर यहाँ से डोगरा हुकूमत का आगाज़ हुआ। अभी तक जो हुकूमत थी वो सिखों की थी। अब इसके बाद बाकायदा जम्मू के एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले डोगरा राजाओं का आगाज़ हुआ। डोगरा हुकूमत ने फाइनेंस, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को मजबूत किया और जागीरदारी निज़ाम को नए सिरे से तरतीब दिया। अब गुलाब सिंह के बाद, जिन्होंने कश्मीर को अंग्रेज़ों से ख़रीदा था, उसके बाद उनके जानिशी रणबीर सिंह हुए। तो रणबीर सिंह ने भी बहुत सारे अहम काम किए। इस ज़माने में एक अहम काम जो हुआ 1870 में, यहाँ पर डाक खदमात का आगाज़ हुआ। रणबीर सिंह की वफ़ात के बाद महाराजा प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर के राजा बने और इस दौरान अंग्रेज़ों की मुखालफत और ज़्यादा बढ़ती गई और आखिरकार 1885 में यहाँ पर बाकायदा ब्रिटिश रेजिडेंट यानी एक तरीके से ब्रिटिश नुमाइंदे या ब्रिटिश गवर्नर को रखा गया। 1925 में डोगरा ख़ानदान से वाबस्ता प्रताप सिंह के भाई अमर सिंह के बेटे हरी सिंह ने इस रियासत का अहदा संभाला। हरी सिंह ने एतदाल पसंदी और अपनी हिकमत अमली से रियासत में अपनी शान पैदा की। उन्होंने कई समाजी, फलाही और अहम काम किए। उन्होंने अरबी, फ़ारसी, संस्कृत ज़बानों को फ़रोग़ दिया। फिर 1889 में वाल्टर्स लॉरेंस, जिन्हें कश्मीर में लॉरेंस शाह भी कहते हैं, वो अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ पर रेवेन्यू कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर हुए। उन्हें लैंड रिफार्मर्स का अमल देखना था और इसी तरीके से 1864 यानी 1864 में श्रीनगर में पहली डिस्पेंसरी कायम हुई जिसे रॉबर्ट क्लार्क ने बनाया। और ये डिस्पेंसरी जो है ये इंग्लिश मिशनरीज़, क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो यहाँ पर लोगों की खिदमत करने और मज़हब की दावत देने के लिए कुछ मसीही लोग आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर पहली डिस्पेंसरी कायम की और फिर इन्हीं लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता एक मिशन हॉस्पिटल आज के द्रुकजन हस्पताल के मुकाम पर कायम किया। और फिर हरी सिंह के दौर में SMGS यानी जम्मू में श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल बनाया गया और श्रीनगर में SMHS, जिसे आज हड़वनी के नाम से भी जानते हैं, इस अस्पताल को कायम किया। तो इस तरीके से पहले जो कई अलग अलग इलाके थे, जैसे कश्मीर अलग इलाका था, लद्दाख अलग इलाका था, जम्मू एक अलग इलाका था, अब वो सारे इलाके एक ही रियासत के तौर पर जानने लगे। थैंक यू वेरी मच।